तो फैज मैं ना मैं अजान एंड आप देख रहे हो रेसल बॉक्स। Hey guys, what's up back in an other raw review video and सच बताऊं तो भाई आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि जब से मैंने कम बैक किया उसके बाद का ये पहला रॉ का रिव्यू में डाल। बाकी जो भी है भाई अपने रॉ की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है ओबा फैमिली से धूम धूम भाई की बंदा रिंग में आता है एंड हर तरह ब्लू लाइट नजर आ रही होती है और ये अलग ही बीच में मोस्टर दिख रहे होते हैं ओबा फैमिली रिंग के बीच में खड़े। हमें सिंपली कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल ठीक जगह भाई इधर जो है अपना दाखिला किया किंग ऑफ द रिंग के अंदर, अपनी जगह लिया किंग ऑफ द रिंग के। 3 हफ्तों में जो ओनली किंग दिखा है वो सिर्फ मैं ही हूँ और मैंने ब्रोक लेसनर को हराया था। नहीं कहते कि उन्होंने ब्रोक लेसनर को हराया था, वो कहते बिग बैड बिच ऐसे कहते हैं भाई ओवर फैमिली ब्रोक लेसनर को। एंड देन इसके बाद इधर हमें डोमिनिक मिस्टेरियो देखने को मिल जाते हैं। इनके भाई अभी इधर बिग बैड की बात हुई तो ये कहाँ से स्मॉल बैड निकला है। डोमिनिक मिस्टेरियो इनको इंटरप्ट करते हैं बीच में ओवर फैमिली को, कहते हैं कि भाई तू इधर कितनी देर तक रहने वाला है ये तो बता दे जरा। इनके पूरा टाइम वेस्ट करके रखा हुआ है। डोमिनिक मिस्टेरियो इनको बातों में लगा रहे होते हैं, पीछे से जेडी मैकडोना में डोमिनिक मिस्टेरियो के कहने पे ओबा फैमिली के बैक पे चेयर मार दो कि जेडी मैकडोना के चेयर शॉट से ओबा फैमिली को कुछ फर्क पड़ा होगा, वो दोनों को निबेड़ लेते हैं एंड और डोमिनिक मिस्टेरियो तो बच जाते हैं, जेडी मैकडोना की फीलिंग सेट हो जाती है। एंड इधर डोमिनिक मिस्टेरियो को ओबा फैमिली साफ से कह देता है कि भाई तेरा बाप रही मिस्टेरियो ना, आज जब मैं अपने तेरे नए बाप से इंट्रोड्यूस, यानी कि खुद को इधर कह रहे होते हैं। आज जो हमारा किक ऑफ सेगमेंट होता है हमें इधर ही खत्म होता हुआ देखने को मिलता है। एंड देन इसके बाद हमें एक बैक से सेगमेंट देखने को मिलता है हमारे फ्री किंग। मेरा पास था भाई एंड मैंने जो अपना टाइटल खोया था बस मैं उसको ले लूंगा एंड उसको फिर कभी भी लॉस्ट नहीं करूंगा, जो चीज ऐसे तो पॉसिबल नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कि अगर आप किसी टाइटल को जीत तो उसको हारना भी एक न एक दिन आपने जरूर। बाकी सेथ रोलिंस कहते हैं कि मैं रोमन रेंस के साथ मैच करूंगा लाजमी, ये चीज भी इधर वो कहते हैं। और चीज वो कहते हैं कि वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को भाई मैंने बनाया, मैंने इस टाइटल को हाइप दिया कि रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को बनाया तो मैंने वर्ल्ड टाइटल को, वो मेरा बनाया हुआ टाइटल एंड मैं उसको वापस लूंगा रोमन रेंस। वैसे एक इधर बात पॉइंट जो है बिल्कुल सही पकड़ा सेथ रोलिंस ने, अगर आप लोग अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की बात तो ये चीज इधर 100% क्लियर है कि उस चीज को रोमन रेंस से, एंड अगर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की बात आती है तो भाई उस चीज को सेथ रोलिंस ने बनाया, इसमें कोई शक नहीं। क्वीन ऑफ द रिंग के लिए क्वालिफिकेशन मैच देखने को मिलता है जिसकी विनर इधर देखने को मिलती है। हमें रे मिस्टेरियो पेंटा भी देखने को मिलता है और पेंटा और चैट गेबल का भी एक बैक सेगमेंट देखने को स्पेशल होता है। इसके बाद हमें सेथ रोलिंस जिमी जे का भी सेगमेंट देखने को मिलता है। हमेशा की तरह भाई इधर वो कहानी भारी कर रहे होते हैं जे और जिमी रोमन रेंस के अगेंस्ट, बट इनका बातों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फाटू भी आते हैं, जेकब फाटू को जिमी जे कहते हैं कि भाई इस बंदे को कमरे से ले चल, यानी कि जिमी जे ऑर्डर देते हैं जेकब फाटू के इसको निकाल कमरे से, बट जेकब फाटू इधर साफ साफ कह देता है जिमी जे कि भाई मैं तो नहीं निकाल। मैच भी देखने को मिलता है सोल रूसा का, जिस मैच के अंदर सोल रूसा स्टिल अपने टाइटल को रिटेन करती है। एंड देन इसके बाद हमें जिमी जे और जेकब फाटू का एक और बैक से सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पे जेकब फाटू इस बात को क्लियर कर देते हैं कि भाई देखो मैंने रोमन को एक्नॉलेज किया, तुम दोनों को मैंने एक्नॉलेज नहीं, खास तौर पे जे तू सुन ले इस बात, यानी कि मैं तुम्हारा कोई ऑर्डर नहीं मानूंगा। अभी कुछ देर पहले इन लोगों ने कहा था जेकब फाटू को कि सेथ रोलिंस को कमरे से बाहर निकाल दे, तो जेकब फाटू ने कहा कि भाई मैं तो नहीं निकालूंगा। इधर जेकब फाटू ने बात क्लियर कर दी कि मैंने सिर्फ रोमन को एक्नॉलेज किया, तुम दोनों। एलए नाइट देखने को मिलता है जो कि रोमन इसके अगेंस्ट प्रोमो सेगमेंट कट करते हैं एंड उनकी सांस जल रही होती है भाई, यानी कि एलए नाइट से बदबू आ रही होती है जलने की। वो तो रोमन रेंस को भाई कह रहा था रोमन रेंस मैं हूँ असल चीफ, मैं तो इस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप लूंगा भाई। अब जैसे ही रोमन चैंपियन बनता है सारे उसके पीछे भगना शुरू कर देते, अबे कोई फायदा नहीं है, तुम जैसे छोटे मोटे सुपरस्टार को रोमन टक करके हरा दे। एंड ये चीज भाई यानी कि हमें प्रैक्टिकल में होते हुए देखने को मिलती है। वैसे एलए नाइट बेचारे की भी किस्मत बहुत खराब है। अनरियल डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा कि जब ट्रिपल एच उनको भाषण दे रहे थे किस तरह बेचारे का मुंह बना हुआ था। एलए नाइट को भी पुश चाहिए यार, वो भी डिजर्व करते हैं, एक्चुअली वो वर्क हार्ड करते हैं तो उनको चाहिए यार इधर पुश की जरूरत है काफी। बाकी जेउसो भी देखने को मिलता है जो कि आके भाई अपनी फैमिली को डिफेंस करते हैं, इधर रोमन के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं एलए नाइट, तो उनको बस यही समझाते हैं। हमें एक और बैक सेगमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है पेंटा का, जिस मैच के अंदर भाई पेंटा जो है इधर हेल्प से जीत जाते हैं चैट गेबल वगैरह के, अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। एक और बैक सेगमेंट देखने को मिलता है, नथिंग स्पेशल इन दिस। एंड देन इसके बाद हमें सेथ रोलिंस देखने को मिलता है, क्यों ना कि अब किंग ऑफ द रिंग के लिए क्वालिफिकेशन मैच आ चुका होता है। पहली एंट्रेंस जो है सेथ रोलिंस की देखने को मिलती है जो पहले एंट्रेंट होता है। एंड देन इसके बाद सोन करके सारे आते रहे। बाकी मैच इधर में देखने को मिलता है कि ब्राउन ब्रेकर आते हैं सेथ रोलिंस के साथ झोल कर देते भाई, सेथ रोलिंस को बाहर कर दे। जिस तरह ब्राउन ब्रेकर को सेथ रोलिंस ने बाहर किया था उनके मैच रॉयल रंबल के अंदर, वो चीज अब कंफर्म तो नहीं कि वो सेथ रोलिंस ने किया था हुडी वाला बंदा, लेकिन वो था सेथ रोलिंस 100% ये चीज तो कर। लेकिन इस बार जो है भाई सेथ रोलिंस को बाहर कर दिया ब्राउन ब्रेकर ने। एंड भाई इधर सेथ रोलिंस मैच की बातें कर रहे थे, मैच तो दूर की बात है, ये तो क्वालिफाई नहीं कर सके किंग ऑफ द रिंग के अंदर। एंड इस तरह हमें हमारी रॉ के एंडिंग देखने को मिलती है। ओह ये तो बताना ही भूल गया कि जीवन एवंस जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं किंग ऑफ द रिंग। बाकी भाई इस रॉ के अंदर इतना ही था। मैं इस रॉ को रेट करूंगा 10 में से कोई 7.1 की। बाकी आपके अंदर रेट करोगे कमेंट के अंदर लाजमी बता के जाना। मिल जाए नेक्स्ट अपडेट वीडियो में, अभी के लिए